भाइयों बहनों, आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ, इसमें आपका स्वागत है। भाइयों बहनों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई वर्षों तक शिक्षा पाई। मैं पिछले 50 सालों में लगातार मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ और इनमें से हज़ारों लोगों का मैंने इलाज किया भी है और उनको इससे लाभ भी पहुंचा है। इस बीच मेरे पास में 100 से ऊपर ऐसे रोगी भी आए जिनका कहना था कि मुझको क्रोध बहुत आता है, मेरा शरीर जलने लगता है, मैं क्या करूं? तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्रोध की उत्पत्ति शुरुआत कैसे होती है। देखिए, जैसा स्थिति में बताया गया है कि अगर आपकी इच्छाएं आपकी क्षमता से अधिक हैं तो आप को ये नुकसान पहुंचता है कि यदि यह आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपको बहुत कष्ट होता है, आपको बहुत ज़्यादा निराशा भी होती है और इसके बाद आपको टेंशन होने लगता है और यही आगे चल के क्रोध की शुरुआत करता है। अब ये क्रोध के खराब परिणाम क्या आते हैं कि देखिए, पहला तो बुद्धि का अभाव हो जाता है। आप सही गलत समझने में गलती करने लगते हैं और फिर आपका विवेक भी कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। इसका अंजाम क्या होता है कि आपका सर्वनाश होता है, यानी आपकी मौत तक हो सकती है। तो भाइयों बहनों, क्रोध में एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो खून को पहुंचाने वाली नलिकाएं होती हैं ये संकुचित हो जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप शरीर को पोषित करने वाला जो रक्त है उसकी मात्रा कम हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप शरीर के बहुत ही वाइटल ऑर्गन उनमें निष्क्रियता आने लगती है, उनकी क्षमता कम होने लगती है और क्रोध अगर बहुत ही अधिक स्तर तक पहुंच गया तो फिर क्या क्या हो सकता है। आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और आपको पैरालिसिस तक हो सकती है। ये सब बहुत कष्टकारी ये रोग हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्रोध पर अपना नियंत्रण कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, अक्सर कहा गया है क्रोधाग्नि। इसका मतलब ये कि क्रोध की आग। तो अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्रोध की आग या लकड़ी से निकलने वाली आग, दोनों में बहुत समानता है। दोनों ही जो है, जो उनका कारक, जो उनका सोर्स है, इसको जलाकर भस्म कर देता है। जैसे कि आग से लगी आग का आखिर में उसका समापन कैसे होता है, वो राख में बदल जाती है, यानी उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। और इसी प्रकार जो आपके मन की आग है जिसके द्वारा ये क्रोध पैदा हुआ है, ये भी आपको अंत में प्राण से
हाथ भी गंवाना पड़ सकता है। इस प्रकार दोनों ही जो कारक हैं इसका सर्वनाश कर देती हैं। तो अब मेरे पास जो रोगी आते हैं तो पहले मैं उनका योगोपचार करता हूँ, इन उपचार योग द्वारा। तो इसके लिए पहले तो मैं उनको कुछ योगासन कराता हूँ। इसमें शवासन और योग निद्रा ये बड़े उपयोगी आसन हैं। साथ में मैं प्राणायाम कराता हूँ। इसमें अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति भी बहुत काफ़ी कारगर है। और इसके साथ मैं उनसे मेडिटेशन यानी कि ध्यान क्रिया भी कराता हूँ। भाइयों बहनों, मैं पिछले 60 सालों से योग का अभ्यास भी कर रहा हूँ और मरीजों का योग द्वारा उपचार भी कर रहा हूँ। इन 60 सालों में मैंने अपने अनुभव के द्वारा एक ध्यान की विशेष क्रिया विकसित की है, जिसको कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये क्रिया मैंने अपने इसी चैनल में एक टाइटल जिसका नाम है स्ट्रेस यानी अवसाद, तो उसके द्वारा मैं इलाज करता हूँ। आप इस टाइटल को, इस वीडियो को देखें तो इसमें आप पाएंगे कि हम जो ये व्यक्ति है इसकी एक वर्चुअल, इसकी एक जो है सांकेतिक, इसका आत्म साक्षात्कार भगवान से कराता हूँ। इसमें आप भगवान से आमने सामने बैठकर अपनी बात बताते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं और भगवान आपका समाधान करता है। आप कहते हैं, भगवान मैं क्रोध से बहुत ज़्यादा कष्ट झेल रहा हूँ, मुझको इसमें शांति प्रदान करें। तो भगवान कहता है कि आप पहले प्रण करें कि आप किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचाएंगे, न मन से, न कर्म से और न अपनी वाणी से। और क्रोध में आप वाणी द्वारा ही लोगों को कष्ट पहुँचाते हैं, तो आपको ये संकल्प करना ही पड़ता है। अब दूसरा, भगवान कहता है कि आपको क्रोध से मुक्ति चाहिए, तो आप वादा करें, संकल्प लें कि आप लोगों का जो है सहायता करेंगे, परोपकार करेंगे, वो भी निस्वार्थ। कम से कम दिन में एक से ज़्यादा आप लोगों का परोपकार करेंगे। आप इसके लिए भी अपनी हामी भरते हैं। तो इसके बाद में आप अपने दैनिक जीवन में यही वादा जो आपने किया है इसको अपनाते हैं। इसके साथ एक और विधि है जिसमें कि आप सवेरे उठते ही देवी देवता के सामने, उनके कैलेंडर या मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रण लेते हैं कि भगवान आज मैं प्रण लेता हूँ, आज मैं दिन भर किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा और साथ में मैं लगातार लोगों का परोपकार करूँगा। अब रात को सोने के पहले आप अपना आकलन करें कि आपने अपने वादे को कहाँ तक निभाया। यदि क्रोध पर आपने पूरा कंट्रोल कर लिया तो उस दिन अपना आकलन 100% नंबर देकर करें। अगर बिल्कुल नहीं कर पाए तो 0%, अगर आंशिक कर पाए तो अपने हिसाब से नंबर उसमें दें और कोशिश करें कि आपका ये आकलन 100% ही हो। तो आप देखते हैं कि इस प्रकार आप अपने क्रोध को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं भी अपने इलाज के दौरान मरीजों से लगातार संपर्क करता हूँ और कारण जानने की कोशिश करता हूँ कि इनको क्रोध क्यों आ रहा है। उनको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये आपके मन के विचारों की दिशा भ्रम के कारण आपको क्रोध हुआ है। आप आसानी से अपने इन विचारों की जो दिशा है इसको आप सही दिशा में मोड़कर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं धीमे धीमे करके 2 से 4 हफ्तों के बीच में ही उनका पूरा इलाज कर देता हूँ। ये मेरे लिए
कोई मुश्किल काम नहीं है और ये आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। तो भाइयों बहनों, मेरे इस वीडियो को आप इसको आप सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकॉन है इसको आप प्रेस करें। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाइयों बहनों, भगवान ने आपको जो ये मानव शरीर दिया है ये बहुत ही अद्भुत है। इसको यूं ही क्रोध में बेकार ना करें, नष्ट ना करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांत रहें। नमस्कार।